देखिए बेटा प्यारे बच्चों, हम आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में बताएंगे। बेटा क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने के लिए सबसे पहले बेटा हमको यह जानना होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के विषय में जब जानकारी हो जाएगी तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब इलेक्ट्रोड विभव की स्थिति के बाद हम आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव से अवगत कराएंगे क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या है बेटा, जब किसी धातु की प्लेट कहिए चाहे छड़ को कहिए, धातु की प्लेट या धातु की छड़, जैसे है धातु की छड़ या इसी को प्लेट कह सकते हैं, धातु की छड़ या प्लेट को उसी धातु के लवण में, जब किसी धातु की प्लेट को या छड़ को उसी धातु के लवण में, देखिए कापड़ की छड़ है या कापड़ की प्लेट कहिए, और उसी धातु के लवण, उसी धातु का लवण क्या है बेटा, CuSO4, यह कापर सल्फेट उसी धातु का लवण है। कैसे, देखिए यह कापर और सल्फेट दो प्लस, कापर जो है प्लस प्लस है और सल्फेट माइनस माइनस है, दोनों कापर सल्फेट, यह कापर का लवण कहलाएगा। जब किसी धातु की प्लेट को या छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, तो यह छड़ जो होता है यह छड़ आवेशित हो जाती है। प्यारे बच्चों फिर से सुन लीजिए, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण में रखा जाता है या डुबोया जाता है, तो यह धातु का प्लेट या छड़ आवेशित हो जाती है, और इसके बाद यह धातु का जो लवण है, विलयन है, यह विलयन पर उतना ही समान विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो धातु के विलयन में या धातु के लवण में डूबी हुई जो छड़ होती है यह इलेक्ट्रोड कहलाती है। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, हम आपको परिभाषा यहाँ लिख दिए बेटा। क्या है परिभाषा, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार धातु की प्लेट को या छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्यारे बच्चों आप इलेक्ट्रोड से अवगत हो गए होंगे, पूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी क्या होता है इलेक्ट्रोड। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है ना, यह अर्ध सेल में कराई जाती है। यहाँ पर इस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सेलों में। अब हम बेटा आपको बता दें इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव से अवगत कराएं बेटा। देखिए हम बेटा बताए थे कि इलेक्ट्रोड के विषय में आपकी जानकारी हो गई। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन या उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर धातु की छड़ आवेशित हो जाती है और विलयन जो होता है समान मात्रा में विलयन पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभव में अंतर होता है इसे हम विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इसी में इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषित हो जाएगा पूरी बात। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है या रखा जाता है तो धातु का छड़ आवेशित हो जाती है और विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से धातु के छड़ और विलयन लवण वाले विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव जिसे ई से प्रकट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे प्रकट करते हैं? ई से। देख लीजिए इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता हम बता दें, इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, यह इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, यह कैसा है, किस धातु का है, यह इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा विलयन जो है, कॉपर सल्फेट मान लीजिए है, जो विलयन है उसमें, उस विलयन के ताप पर निर्भर करता है। यानी विलयन को अगर गर्म कर दिया जाता है तो विभवांतर की प्रकृति स्थिति बदल जाती है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल जाता है। और तीसरी स्थिति प्यारे बच्चों, यह धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह कॉपर सल्फेट आयन है, इसकी सांद्रता कितनी है, यानी यह तनु विलयन तनु है कि ज़्यादा गाढ़ा है, इस बात पर इलेक्ट्रोड विभव का मान निर्भर करता है। अब हम बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसी चरण में हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बता देते हैं आपको। देखो बाबू प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की स्थिति क्या है। देखिए हम पहले इलेक्ट्रोड बता दिए, इलेक्ट्रोड विभव बता दिए। अब इलेक्ट्रोड विभव की स्थिति में क्या चीज़ जोड़ देना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बन जाता है। इलेक्ट्रोड विभव की प्रक्रिया में या अर्ध सेल की प्रक्रिया में, अब यानी किसी अर्ध सेल की प्रक्रिया में अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई, यानी सभी आयनों की सांद्रता इकाई और तापमान जो है 25 सेंटीग्रेड तथा वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय हो, दाब जो है एक वायुमंडलीय हो, तो इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब हम पूरी परिभाषा को एक साथ दायरे में बांध रहे हैं बेटा। जब किसी धातु की छड़ को या प्लेट को उसी धातु के लवण में डुबोई जाती है तो धातु के क्षण आवेशित हो जाता है और विलयन पर समान विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोड और आयन के बीच, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि ऐसी स्थिति में विलयन की सांद्रता इकाई हो और विलयन का ताप 25 सेंटीग्रेड हो और दाब एक वायुमंडलीय हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।